आज हम एक शब्द पर व्याख्या श्रवण करेंगे, क्योंकि इस संसार में वो परमात्मा, वो चेतन आदि शक्ति जब जब इस संसार में हम भटके हुए राह से भटके, राह को भूले हुए हम मुसाफिरों को मार्ग दिखाने वो शक्ति जब जब आती है, तो उस शक्ति को हम संत, महापुरुष, पीर, पैगंबर आदि नामों से संबोधित करते हैं। हालांकि वो शक्ति एक होती है, लेकिन समय, काल, परिस्थिति और उस परिस्थिति के कारण उनके व्यवहारों से संसार उन्हें अलग अलग समझने लग जाता है। वो परमात्मा यदि राम बन के आया, तो जब वो कृष्ण बन के आता है तो धनुष बाण लेके नहीं आता, वो सुदर्शन चक्र लेकर आता है। और उसके बाद वो यदि और किसी संत अवतार के रूप में आता है, तो अपने पहले के इस व्यवहार को, स्वरूप को लेकर नहीं आता, उसका व्यवहार बदलता है। इसलिए महापुरुष और ग्रंथ शास्त्र हमें उस मार्ग की ओर इशारा करते हैं जो मनुष्य के जीवन को आनंद, सुख और शांति देने वाला है। जिस मार्ग पर कदम रखने से हमारा सत्संग हो जाता है, जिस मार्ग पर कदम रख देने से हमें ईश्वर का अनुभव होने लग जाता है, उस मार्ग पर हम कैसे चलें, कौन सा वो मार्ग है, इसके बारे में कुछ समय पूर्व एक महापुरुष हुए, जिनको कि सिख इतिहास में दसम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से जाना जाता है। आइए हम उनके द्वारा रचित और दसम ग्रंथ में दर्ज इस शब्द के माध्यम से सत्संग विचारों पर मनन करेंगे और जानेंगे कि उस एक मार्ग पर हम कैसे चलें और कैसे पहुंचें। आइए ये शब्द और उस पर मनन विचार हम मिलकर के करते हैं। रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। बन से सदन सब कर समझो, बन से सदन सब कर समझो, मन ही माही उदासा,
ज्ञान गुरु आत्म उपदेश ज्ञान गुरु आत्म उपदेश नाम विभूति लगाओ रे मन ऐसो कर सन्यासा रे मन ऐसो कर सन्यासा बन से सदन सब कर समझो बन से सदन सब कर समझो मन ही माही उदासा रे मन ऐसो कर सन्यासा रे मन ऐसो कर सन्यासा अलप आहार सुलप सी निंद्रा दया क्षमातन प्रेते अलप आहार सुलप सी निंद्रा दया क्षमातन प्रेते शील संतोष सदा निर्वाहे वो शील संतोष सदा निर्वाहे वो है वो त्रिगुण अतीत रे मन ऐसो कर सन्यासा रे मन ऐसो कर बन से सदन सब कर समझो बन से सदन सब कर समझो मन ही माही उदासा रे मन ऐसो कर सन्यासा रे मन ऐसो कर सन्यासा ये शब्द 10वें पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा उच्चारण किया गया। कहते हैं कि एक बार वह कहीं से गुजर रहे थे, जिस वक्त उन्होंने
युद्ध को छेड़ रखा था धर्म की स्थापना के लिए। औरंगजेब के अत्याचार बहुत बढ़ चुके थे। जिस वक्त औरंगजेब के अत्याचार बहुत बढ़ चुके थे, जिस वक्त श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने संत सिपाही बनाए, ऐसे में वो एक जंगल से गुजर रहे थे कि वहां पर वो देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति है जो राजकुमार था और भगवे वेश धारण करके, सन्यास को धारण करके जंगलों में भटक रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने इस वेश को क्यों धारण किया है? उसने कहा कि मैं धर्म को जानना चाहता हूं, मैं भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अगर तू भक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो उसका मार्ग मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि इस प्रकार से तुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं है, क्योंकि इस संसार के अंदर रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन को संबोधित किया, क्योंकि सन्यास तो मन ने करना है। बाहरी वेश, बाहरी कपड़े, बाहरी पहनावा, ये सन्यास का मकसद नहीं है। रे मन, आप देखेंगे कि जब जब इस संसार में संत महापुरुष आते हैं और जब वो इस भटकते जीव को संबोधित करते हैं तो मन को संबोधित करते हैं, क्योंकि ये मन है जो इंसान को इस संसार में भटकाता है और ये मन ही है जो इस संसार में मनुष्य को दिशा देकर के ईश्वर से मिला सकता है। ये संसार द्वंदात्मक है, जहां लाभ है तो वहां हानि भी है, जहां सच है तो वहां झूठ भी है, जहां मीठा है तो वहां कड़वा भी है, और जहां यश है तो वहां अपयश है। इस संसार में सुख है तो दुख भी है, आनंद भी है, अशांति भी है। इन सब का कारण ये मन है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, दिल ही की बदौलत खुशियां हैं, दिल ही की बदौलत रंज भी, ये दुनिया जिसको कहते हैं दोजख भी और जन्नत भी। लेकिन ये मन है जो इसको अनुभव करता है। ये मन परमात्मा से जोड़ सकता है और ये मन है जो ईश्वर से तोड़ने का कारण है। इसलिए संत महापुरुष इस मन को इशारा करते हैं। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप सत्संग को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप ईश्वर की तस्वीर अपने हृदय में खींचना चाहते हैं, तो आपको मन रूपी कैमरे को एकाग्र करना पड़ेगा। एक फोटोग्राफर जिस वक्त एक कैमरे को जब तक एकाग्र नहीं करता, अगर उसका कैमरा हिलता है, अगर लेंस हिलता है तो तस्वीर नहीं खींच सकता। वो तस्वीर खींचने के लिए कैमरे को एकाग्र करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता, आसन मारे क्या हुआ, मरी ना मन की आस। आसन मार लेने से, वस्त्रों को धारण कर लेने से, लंबे लंबे तिलक लगा लेने से, महापुरुष कहते हैं कि यह सन्यास की परिभाषा नहीं है। मन ऐसो कर सन्यासा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा। यदि हम ईश्वर में तंद्रूप होना चाहते हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं, उसकी तस्वीर को खींच लेना चाहते हैं, तो हमारे मन को हमें एकाग्र करना पड़ेगा। संत कबीर इस बात को कहते हैं कि तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर वह पालक को कल्प न पावे कोई।
संसार का जो सृष्टि का जो कर्ता है, बनाने वाला है, उसको तब तक मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने मन को स्थिर नहीं कर लेता, चाहे वो कल्प तक क्यों ना बैठा रहे नेत्र बंद करके, उसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि इस मन के द्वारा आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और इस मन के द्वारा ही आप ईश्वर का संग कर सकते हैं, परंतु बिखरे हुए मन से नहीं, एकाग्र मन से, एकत्रित मन से। इसलिए संत महापुरुषों ने इस बात को बताया कि अपने मन को एकाग्र कर, कंट्रोल करो, कंट्रोल द वैसिलेशन ऑफ योर माइंड, अपने मन को एकाग्र करो। एक शिकारी अगर हिलती हुई बंदूक से निशाना छोड़ता है, गोली छोड़ता है, तो चाहे वो 1000 जन्म तक ये कार्य करता रहे, वो निशाने से हमेशा चूकता रहेगा, क्योंकि बंदूक हिल रही है। अगर वो निशाने को प्राप्त करना चाहता है, ठीक लगाना चाहता है, तो उसके लिए उसे बंदूक को स्थिर करना पड़ेगा। अगर स्थिर नहीं करता तो निशाना चूक जाएगा, चाहे वो 10 जन्म ले, चाहे वो 1 जन्म ले, वह कितनी बार भी निशाना क्यों ना लगाए। इसी प्रकार से ये जो मन है, जब तक ये मन एकाग्र नहीं होता, जब तक ये मन स्थिर नहीं होता, तब तक ये अंतर में ईश्वर का दीदार नहीं कर सकता। मन का स्वभाव है बाहर जाना, मन का स्वभाव है बिखरना, भागना, स्वाभाविक गुण है उसका। ये मन अवगुणों के अंदर रचित है, भागता है। एक पानी को आप अगर खुला छोड़ दें तो पानी नीचे की ओर बहता है। उसके नीचे बहने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद बहता है। इंसान का मन भी इसी प्रकार से है, वो अवगुणों के अंदर संसार में खुद ब खुद बहता चला जाता है, इन इंद्रियों के माध्यम से। एक मनुष्य को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, ये मन का स्वभाव है। आप अगर पहाड़ से नीचे गिरना चाहते हैं, आपको कोई प्रयास करने की, ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से नीचे गिर सकते हैं। लेकिन चढ़ने में ताकत लगती है, मेहनत लगती है। इसी प्रकार से पानी को अगर हम रोकना चाहते हैं, आप जानते हैं कि पानी के अंदर एक अथाह शक्ति होती है, लेकिन अगर वो पानी नीचे की ओर बहता चला जा रहा है, तो उस पानी में से हम उस शक्ति को निकाल नहीं सकते, उस बिजली को, उस करंट को निकाल नहीं सकते। उस बिजली को, उस शक्ति को निकालने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर्स ने क्या किया? डैम बनाए, बांध बनाए। बांध बनाने से क्या हुआ? बांध के बना लेने से वो पानी का जो बहाव है वो रुक गया, स्थिर हो गया पानी। ठीक इसी प्रकार से मन की कहानी है। आप बिखरे हुए पानी से शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते, आप बिखरे हुए मन से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप सिमट लेते हैं, अपने आप को सिमट लेते हैं, मन को सिमट लेते हैं, एकाग्र करते हैं, अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उस अथाह शक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको पहले इस मन की चंचलताओं पे बांध लगाना होगा, रोकना होगा, निग्रह करना होगा। और जिस वक्त उस पानी पर बांध लगा लेते हैं, तो वैज्ञानिक उसमें से जनरेटर लगा करके बिजली को प्रकट करते हैं। जिस बिजली से आप ये आवाज श्रवण कर रहे हैं, जिस बिजली से आप ऊर्जा लेते हैं, गर्मी लेते हैं, जिस बिजली से आप रेफ्रिजरेटर में ठंडक लेते हैं, जिस बिजली से आप पंखे की हवा लेते हैं, बड़े लाभ हैं उसके। लो बिजली निकली कहां से? पानी से। कौन से पानी से? जो यूं ही व्यर्थ बहता चला जा रहा था। इसी प्रकार से हमारे मन की व्यथा है। हमारे मन का एक स्वाभाविक सा स्वभाव है कि वो नीचे की ओर बहता है, और इस बहने का परिणाम कुछ नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन जिस वक्त
हम इस मन को निग्रह करते हैं, रोकते हैं, बांध लगाते हैं, बांधते हैं इंद्रियों से। ये जहां जहां ये मन इंद्रियों के द्वारा जाता है, हम उसे वहां वहां से रोक कर एकाग्र करते हैं और फिर उसके द्वारा साधन का प्रयोग करते हैं। संत महापुरुष उस साधन को देते हैं जिस साधन से हम उस रुके हुए मन में से मन के द्वारा उस शक्ति को प्राप्त करते हैं, जिस शक्ति से हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं, उसको देखते हैं। इसलिए जब जब इस संसार के अंदर महापुरुष आए तो उन्होंने जब मनुष्य जीव को संबोधित किया तो मन को किया, क्योंकि ये मन है जो हमें संसार के विषयों की आंधी में बरबस बहाए ले जा रहा है और हमारे जीवन का एक दुखद अंत कर देने के लिए मजबूर कर देता है। इस मन की कहानी है। महापुरुष कहते हैं कि इस मन को रे मन ऐसो कर सन्यासा, बांध लगाने के बाद सन्यास, सन्यास के द्वारा मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। यह सृष्टि का अटल नियम है, परंतु मनुष्य घबरा जाता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य तो परमात्मा से मिलना है और वह सन्यास के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन सन्यास को अगर वह प्राप्त करता है तो क्या संसार छूट जाएगा? संसार छूट गया तो फिर रहा क्या जीवन में? एक भय हमारे अंतर में जागृत होता है। इंसान ज्ञान को, भक्ति को प्राप्त करने से हिचकिचाता है। किसी से कहें कि आप ईश्वर के दर्शन करना चाहेंगे, एक भय उत्पन्न हो जाता है। जो हमारा है उसको देखने में भय होता है और जो हमारा नहीं है उसको अपनाने में निर्भयता। इस संसार की ये उल्टी रीत है। वो भयभीत होता है कि कहीं मेरा घर बार न छूट जाए। अरे जिसने परमात्मा को देख लिया तो फिर संसार में रहा क्या? वो तो घर बार छोड़ देगा, वो संसार को छोड़ देगा, जंगलों में चला जाएगा, गुफाओं में, कंदराओं में चला जाएगा, हिमालय की चोटी पे पहुंच जाएगा, भगवे वेश धारण कर लेगा, कंठी हाथ में ले लेगा। हमारे अंतर में सन्यास की यही परिभाषा है, लेकिन महापुरुष इस परिभाषा को नहीं कहते। कोई भी शास्त्र ग्रंथ इस परिभाषा के बारे में नहीं बताता। सन्यास तो एक अवस्था का नाम है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आनी चाहिए, चाहे वो इस संसार में है, चाहे वो इस संसार के बाहर है। सन्यास एक अवस्था का नाम है। सन्यास कोई वेश के धारण कर लेने का नाम नहीं है। सन्यास कोई कंदराओं में बैठ जाने का नाम नहीं है। सन्यास कोई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ जाने का नाम नहीं। सन्यास कोई घर बाहर महलों को त्यागने का नाम नहीं। सन्यास एक अवस्था का नाम है जो मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। सन्यास, समजमा न्यास। न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना। आप देखते हैं कि शिलान्यास हुआ, फला मिनिस्टर ने शिलान्यास कर दिया, अर्थात किसी पत्थर को स्थापित कर दिया जिस पर उसका नाम लिखा है, या उस वस्तु का जिसका उद्घाटन किया। शिला का न्यास करना, शिला को स्थापित करना। सन्यास, सन्यास का अर्थ है कि समजमा न्यास, अर्थात हमने सम की स्थिति को स्थापित कर दिया। सम की स्थिति में किसको स्थापित किया? इस मन को। यह मन बड़ा चंचल है, भटकता है। क्षणिक सा सुख आता है, थोड़ा सा सुख आता है, फूल के कुप्पा हो जाता है, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, कभी इधर उड़ता है, कभी उधर उड़ता है। अचानक कोई चोट लगती है जीवन के अंदर, कोई दुर्घटना घटती है, सिकुड़ जाता है। कभी मनुष्य गुब्बारे की तरह फूलता है, कभी सिकुड़ता है, और यह उसके जीवन का व्यवहार है, जीवन की कहानी है। कभी मीठा बेर खा लिया, मीठे फल खा लिए, बड़ा प्रसन्न है। अचानक फल खाते खाते एक कड़वा फल आ गया, मुंह की शक्ल बिगड़ जाती है, आकृति बिगड़ जाती है। ये जीवन का एक मन का खेल है। इसी खेल के अंदर मनुष्य का ये मन इस संसार में जीवन को बिता देता है।
लेकिन महापुरुष कहते हैं कि यह जीवन नहीं है। इस संसार का सुख और इस संसार का दुख तेरा नहीं है। तेरा उद्देश्य तो कुछ और है। तेरा उद्देश्य तो इस संसार के सुख दुख से अलग परमात्मा के आनंद में मिल जाना है। सम की स्थिति, जिस वक्त ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है, सम की स्थिति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर। एक एक शास्त्र ग्रंथ कहता है, एक ही बात कहता है। संत महापुरुष जब जब इस संसार में आते हैं वो एक ही बात करते हैं। हम उसके अर्थों को समझ नहीं पाते, अनेक लगा देते हैं, पंथ मजहब बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सम की स्थिति को प्राप्त कर, कि जहां पर तेरी बुद्धि विचलित ना हो, तू सुख में हर्ष ना करे और दुख में शोक ना करे। ये सम की स्थिति, समन्यास। जिस वक्त आपके मन की ऐसी सम अवस्था, आपका मन इस सम में न्यास हो जाता है, स्थापित हो जाता है, तो आपने सन्यास को धारण कर लिया। ये सन्यास की परिभाषा है। बहुत से लोग कहते कि संसार के अंदर मनुष्य ने सन्यास को अगर धारण कर लिया तो फिर वो कर्म कैसे करेगा संसार के। आप इस बात के लिए हैरान होंगे कि एक उपनिषद, हमारे इतिहास में 108 उपनिषद मान्यता प्राप्त है, उसमें से संन्यास उपनिषद एक अलग से उपनिषद है। उसके अंदर संन्यास के 4 भेद बताए। पहला भेद कौन सा? कि वैराग्य संन्यास, दूसरा ज्ञान संन्यास, तीसरा ज्ञान वैराग्य संन्यास और चौथा कर्म संन्यास। इन सभी के अंदर मनुष्य को संन्यास जरूर धारण करना चाहिए। इन सभी स्थितियों में वैराग्य संन्यास किसे कहते हैं? जैसे बुद्ध के जीवन में आए, सिद्धार्थ के जीवन में। सिद्धार्थ के जीवन के अंदर एक घटना घटी। उन्होंने कुछ देखा कि एक मुर्दा जा रहा है, एक बीमार जा रहा है, वृद्ध जा रहा है। उन्हें संसार की हकीकत समझ आई, वैराग्य जागृत हुआ और उन्होंने घर बार छोड़ करके सत्य की खोज में निकले, संन्यास को धारण किया, ईश्वर को प्राप्त किया। यह वैराग्य संन्यास होता है कि जिस वक्त कोई मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के जीव के कहानी है वो एक जन्म की नहीं है, अनेक जन्मों की कहानी है। उसका ये जीवन का सफर एक जन्म का नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव अनेक जन्म में खोज और भक्ति को करता आ रहा है, तो उस वैराग्य के कारण से, अनेक जन्मों की कमाई के कारण से अचानक वो ईश्वर को प्राप्त करता है, घर बार छोड़ करके वैराग्य को प्राप्त करके, और संसार में उस ईश्वर के नाम के अंदर जुड़ करके स्थित हो जाता है। ये वैराग्य संन्यास है। एक ज्ञान संन्यास होता है कि मनुष्य इस संसार में धार्मिक ग्रंथ शास्त्रों के अंदर ईश्वर की जो चर्चा है उसको श्रवण करके, इस संसार में कोई ऐसी घटना होती है कि संसार की असत्यता को समझ करके उसके अंदर वैराग्य आता है। कुछ तो लोग होते हैं वो जन्म से वैरागी होते हैं। शुकदेव था, वो जन्म लेते ही भाग गया जंगलों की तरफ, वो जन्म से वैरागी था, वो संसार में नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो संसार की किसी घटना से या संसार के अंदर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से उनके अंदर वैराग्य आता है, और उस वैराग्य के कारण से वो संन्यास को प्राप्त करते हैं, अर्थात ईश्वर को अनुभव करके अपने मन की उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जहां पर हर्ष और शोक नहीं होता। ये ज्ञान सन्यासी कहलाते हैं। एक ज्ञान वैराग्य सन्यासी होते हैं जो ज्ञान धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके और उस पर धीरे धीरे अमल करते हुए फिर उनके अंदर जीवन के अंदर कुछ समय के बाद वैराग्य आता है, और जिसके बाद वो अपने जीवन के अंदर संसार के अंदर छोड़ करके वैराग्य संन्यास को प्राप्त करते हैं। ये तीनों प्रकार के सन्यासी संसार को त्याग देते हैं। लेकिन एक कर्म सन्यासी होता है। कर्म सन्यासी गृहस्थ के अंदर रहते हुए
और गृहस्थ के सभी नियमों का पालन करते हुए, समाज के कर्तव्यों को करते हुए, अपने पुत्र पुत्रियों और परिवार के सदस्यों का कर्तव्यों को निभाते हुए और फिर ईश्वर का दर्शन करके संन्यास को प्राप्त करता है, इसे कर्म संन्यास कहते हैं। अर्थात वो अपने मन को संसार के कामों को करते हुए ईश्वर के अंदर स्थित रखता है और उस काम को करते हुए भी हर्ष और शोक में समान रहता है। राजा जनक थे इस प्रकार से, राजपाट भोगते हुए, पुत्रियों का विवाह करते हुए, राज्य को देखते हुए, समाज को देखते हुए, अपने जीवन को राज्य में रखते हुए भी विदेही कहलाए। देह से अलग थे, देहाभिमान से ऊपर थे। कहने का मतलब यह कि जीवन के अंदर संन्यास अवश्य भावी है, बेशक वो कर्म संन्यास हो, ज्ञान वैराग्य संन्यास हो, या ज्ञान संन्यास हो, या वैराग्य संन्यास हो, किसी भी प्रकार का हो। इस संसार के अंदर दो प्रकार के मार्ग हैं। एक मार्ग निवृत्ति मार्ग है और एक प्रवृत्ति मार्ग है। दो प्रकार के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग होता है कि जो इस संसार के अंदर रहते हुए और संसार के अंदर कर्मों को करते हुए, गृहस्थ को निभाते हुए और फिर ईश्वर की भक्ति की जाए, उसका ध्यान परमात्मा को अनुभव किया जाए, देखते हुए उस मार्ग पे चला जाए, ये प्रवृत्ति मार्ग होता है। एक निवृत्ति मार्ग होता है। निवृत्ति मार्ग के अंदर मनुष्य अपने गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके, उस ईश्वर का दर्शन करके, अपने जीवन के सभी कर्मों को, अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को, संसार को त्याग करके केवल गुरु के लक्ष्य के लिए निकल पड़ता है। केवल धर्म के मार्ग के लिए, प्रचार के लिए निकल पड़ता है। अपना तन मन धन विचार कर्म सब कुछ समर्पित करके, ये निवृत्ति मार्ग होता है। और दोनों ही मार्ग ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक मार्ग से शीघ्र पहुंचा जाता है, किसी दूसरे मार्ग से देर से पहुंचते हैं। और दोनों ही मार्ग गुरु के ज्ञान से आरंभ होते हैं। जिस वक्त गुरु ईश्वर का अनुभव कराता है तभी आरंभ होते हैं। और गुरु इस बात का निर्णय लेता है कि जिस शिष्य को वो ज्ञान देता है तो उसके लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त होना चाहिए, क्योंकि वो ये जानता है कि इसका कर्म कौन सा है। इस संसार में बहुत से लोग इस बात से भयभीत रहते हैं कि यदि हमने ज्ञान को प्राप्त किया, जिस तक उन्हें बताया जाता है कि जीवन का उद्देश्य ईश्वर को देखना है, गुरु परमात्मा को दिखाता है, ईश्वर का दर्शन कराता है, तो ऐसी अवस्था में वो भयभीत हो जाते कि ईश्वर को देख लिया तो हम तो सबका घर बार छोड़ करके आपकी तरह ये वेश धारण करके सब कुछ यहां बैठ जाएंगे। लेकिन महापुरुष इस बात का निर्णय लेते हैं और ये हमारी इच्छा के बिना और उनके निर्णय के बिना ये हमारे जीवन में संभव नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे इतिहास में आता है, क्योंकि जीवन के अंदर कर्म निर्धारित है। बुद्ध का जिस वक्त जन्म हुआ, सिद्धार्थ का उनकी जन्म पत्री बनाई गई, तो उस जन्म पत्री के अंदर यह लिखा हुआ था कि ये बहुत बड़ा एक संत महापुरुष बनेगा, ये सन्यास को धारण करेगा, ये संसार में नहीं रमेगा। उसके पिता ने बड़े यत्न किए, बहुत यत्न किए, बड़ा प्रयास किया कि वो किसी प्रकार से इस संसार के अंदर रम जाए। पिता राजा था, बहुत कुछ कर सकता था, भोग विलास उसके सामने लाए गए, उसका विवाह कर दिया, पुत्र भी उत्पन्न हो गया। लेकिन क्योंकि उसका मार्ग ही कुछ और था, उसका मार्ग ही निवृत्ति था, इस कारण से कोई भी कर्म, कोई भी पुरुषार्थ उसको उस मार्ग से अलग नहीं कर पाया। और अंत में बुद्ध का सन्यास के अंदर प्रवेश हुआ। सन्यास का मतलब कर्म सन्यास नहीं, संसार को त्याग करके उसने धर्म के मार्ग पर अपनाया। उसको रोक नहीं पाया पिता। लेकिन उधर ही इतिहास के अंदर एक और उदाहरण आता है, विट्ठल नाथ का। ये रामानंद के शिष्य हुए। गुरु रामानंद ने जिस वक्त इनको ज्ञान दीक्षा दी,
तो दीक्षा लेने के बाद इनके मन में बड़ा ही विचार आया कि मैं भी जिस प्रकार से इस आश्रम में और भी साधक हैं और वो सत्य के मार्ग का प्रचार करते हैं, सत्य का प्रचार कर रहे हैं, तो मैं भी इस प्रकार से प्रचार करूं। लेकिन क्योंकि उस आश्रम का नियम था, रामानंद ने ये नियम बना रखा था कि जो भी कोई इससे प्रचार करना चाहेगा आश्रम में रह करके, संसार को छोड़ करके, तो उसके लिए उनका नियम था कि उसका विवाह नहीं होना चाहिए, वो कुंवारा होना चाहिए, बैचलर हो। कहते कि ये इच्छा जाहिर की विठलनाथ ने। रामानंद से कहते कि महाराज मैं भी यहां प्रचार करना चाहता हूं, इसी प्रकार से रह करके निवृत्ति मार्ग को अपनाना चाहता हूं। रामानंद ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ? उसने कहा कि नहीं, हाथ झूठ बोल दिया, हालांकि उसका विवाह हो चुका था, कोई संतान नहीं थी लेकिन विवाह हो चुका था। उसके अंदर अथाह विचार था, उसके अंदर अथाह ये भावना थी कि मैं प्रचार करूं। रामानंद ने कहा कि ठीक है। काफी समय बीत गया, लगभग वर्ष से ऊपर बीत गया। एक दिन रामानंद एक किनारे पर, पोरबंदर महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है, वहां पर सैर कर रहे थे कि अचानक वहां पर एक स्त्री आई, दुखियारी, और उनके चरणों में गिर करके रोने लगी। रामानंद ने कहा कि अरे तू क्यों रोती है, सौभाग्यवती रह, तू पुत्रवती भवा, तू क्यों रोती है, बड़े आशीष दिए। वो और जोर से रोने लगी। रामानंद ने कहा कि अरे मैंने तो तुझे आशीर्वाद दिया है, सुखी रह, तू पुत्रवती हो जा, तू सौभाग्यवती रह, तो और क्यों रो रही है? कहते हैं कि महाराज आपने तो आशीर्वाद नहीं दिया, आपने तो श्राप दे दिया। रामानंद चौंक पड़े। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बात क्यों? वो कहते कि महाराज मेरे तो पति ने मुझे 1 वर्ष से ऊपर हो गया छोड़ रखा है, पता नहीं वो कहां है, और आप तो महापुरुष हैं, आपके वचन तो सत्य होंगे। अगर आपने कहा है कि पुत्रवती भव, तो अगर देव योग से मेरे पुत्र ने जन्म ले लिया, मेरे उदर में आ गया, तो समाज तो मुझे पतिता कहेगा, मेरा क्या परिणाम होगा? आपने तो शाप दे दिया मुझे। रामानंद कहते कि अच्छा तेरा पति कहां है? स्त्री कहती कि मुझे नहीं मालूम कि कहां है, वर्ष से ऊपर हो गया, पता नहीं घर छोड़ के चला गया, आया नहीं। रामानंद ने वहां पर बैठे और आंखें बंद करके ध्यान लगाया, और जिस वक्त ध्यान लगा के देखा कि इसका पति कहां है, तो क्या पाते हैं कि उनके आश्रम में वो विठलनाथ घूम रहा है, वो उसका ही पति है। बड़ी हैरानी हुई। वापस आते हैं रामानंद क्रोध में, विठल को आवाज देते हैं कि विठलनाथ बात सुन। विठलनाथ आता है, महाराज आज्ञा, तू ये बता कि तेरा विवाह हुआ है कि नहीं? महाराज आपको बताया था ना कि नहीं। रामानंद ने कहा कि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्या तू नहीं जानता कि महापुरुष तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं? हमने तेरे विश्वास पर तुझे यहां रखा, लेकिन तूने छल किया। तेरी स्त्री तो देख आश्रम के बाहर खड़ी है, मेरे साथ आई है। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने कहा कि महाराज मेरे से ये अनजाने में गलती हुई, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन आपके आश्रम का ये नियम था, इस कारण से मुझे झूठ बोलना पड़ा। रामानंद कहते कि नहीं, अब इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जा तू अपनी पत्नी को ले जा, मैंने आशीर्वाद दिया है, वो तो होना ही है, क्योंकि मैंने कहा है कि इसके पुत्र होगा, तो ऐसा पुत्र होगा कि संसार में उस पुत्र को हमेशा इतिहास याद करेगा। इसलिए तू इसको तो लेकर के जा, और तेरे इस झूठ का प्रायश्चित यह है कि तू इस भगवे वेश को धारण करते हुए गृहस्थ में रहेगा और संतान की उत्पत्ति करेगा। समाज तुझे ताने देगा, समाज तुझे बहिष्कृत करेगा, लेकिन तूने फिर भी समाज के अंदर रह करके संतान को उत्पत्ति देनी है। तेरी 4 संतानें होंगी, जिसमें से एक लड़की होगी, और एक संतान बहुत यश को प्राप्त करेगी, पूर्ण संत की पदवी को प्राप्त करेगी, जिसका नाम तू ज्ञानेश्वर रखना। और कहते कि विठलनाथ गुरु की आज्ञा को धारण करके और निकलते हैं, और उनकी 4 संतानें होती हैं। संत ज्ञानेश्वर उनमें से एक संतान थी। कहने का मतलब यह कि यदि हमारे जीवन का कर्म निर्धारित हो चुका है कि हमने गृहस्थ को अपना लिया है, हमारे पुत्र हैं, हमारा समाज है, तो कोई भी महापुरुष जिस वक्त इस संसार में आता है, तो एक भक्त जिस वक्त उस दीक्षा ईश्वर को प्राप्त करता है,
तो उसके भावना होने के बाद भी वो महापुरुष कभी भी उसे कर्म के पथ से भ्रमित नहीं करता। महापुरुष कभी ये मार्ग नहीं बताते, क्योंकि परमात्मा ने उसके प्रवृत्ति मार्ग को निर्धारित कर दिया है। इसलिए जिस वक्त एक जीव मनुष्य इस कारण से सत्य के दर्शन से अलग हो जाता है कि कहीं हम घर बार ना छोड़ दें, कहीं हम संसार ना छोड़ दें, कहीं हमारे बीवी बच्चे ना छूट जाएं, तो ये इसकी मिथ्या मान्यता है। वो केवल इस मिथ्या मान्यता के कारण से इतने बड़े जीवन के लक्ष्य को ठोकर मार देता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य गुरु के ज्ञान के बिना, ईश्वर के अनुभव के बिना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। ये दोनों मार्ग ही परमात्मा के अनुभव के बाद, ईश्वर का गुरु के द्वारा ज्ञान देने के बाद ही शुरू होते हैं। इसलिए परमात्मा का अनुभव मनुष्य जीवन के पड़ाव को प्राप्त करने का पहला कदम है। इसलिए सन्यास का अर्थ ये नहीं, महापुरुष कहते हैं कि ना जग बिसरो, ना हरि को भूल जाओ जिंदगानी में, रहो दुनिया में ऐसे कि जो रहता है कमल पानी में। ना हो ये जान की फांसी, ना वो गर्दन का फंदा हो, इधर हो धर्म का सौदा, उधर दुनिया का धंधा हो। सत्य का मार्ग, परमात्मा का मार्ग, सन्यास का मार्ग संसार को छोड़ देने का मार्ग नहीं है। जो लोग कंदराओं में, गुफाओं में संसार को छोड़ करके बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम सन्यासी हो गए, ये संभव ही नहीं हो सकता। आप संसार की वस्तुओं को त्याग दें, लेकिन आपके संकल्प विकल्प तो खत्म नहीं हुए, आप सन्यासी कैसे हो सकते हैं? सन्यास तो अंतर की एक अवस्था का नाम है।